ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में मकरत मणि के लक्षण तथा उसकी परीक्षा के बारे में श्रवण करवाया। आज हम आप लोगों को इंद्रनील मणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा का विधि, किस प्रकार से उसकी परीक्षा की जाती है, उसके बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। इस गरुड़ महापुराण के आचार कांड के 72वें अध्याय में इसका आपको श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार सूत जी के ऋषियों के पूछे जाने पर सूत जी ने बताया है, और भगवान रुद्र के पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने बताया है कि सूत जी ने कहा, फिर से कहा सूत जी ने, जिस स्थान पर सिंघल देश की रमणियां अपने करपल्लव के अग्रभाग से नवीन लवली कुसुम तथा प्रवाल का चयन कर रही थी, वहां पर उस बलासुर के विकसित कमल के समान शोभा संपन्न दोनों नेत्र आकर गिर पड़े। समुद्र की वह कछार भूमि रत्न के समान चमकने वाले नेत्रों की प्रभात तरंगों से सुशोभित होकर एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। वहीं पर विकसित केतकी नामक पुष्प के वनों की शोभा को फैलाने में प्रतिक्षण लगी रहने वाली इंद्रनील मणियों की एक भूमि है। उस वनस्थली पर अवस्थित पर्वत की जो कर्णिका भूमि है, उसमें प्रादुर्भूत होने वाली वे मकरत मणियां नील कमल सदृश नीले कमल के समान कृष्ण एवं हलधर बलराम के द्वारा धारण किए जाने वाले पीले और नीले वर्ण की आभा से संपन्न है। काले भौरे के समान सारंग धनुष से सुशोभित स्कंद प्रदेश वाले भगवान विष्णु की कांति से युक्त है, तथा भगवान शिव के कंठ के समान नील वर्ण और नवीन कसाय पुष्पों के समान आभा वाली है। उन मणियों में कोई स्वच्छ तरंगायित जल के समान, कोई मयूर के समान, कोई नील रस के समान, कोई जल बुदबुदे के समान, और कोई मणि मदमस्त कोयल पक्षी के कंठ के प्रभा के समान आभासित रहती है। उन सभी मणियों में एक प्रकार की निर्मलता तथा प्रभाशक्ति की भास्वरता विद्यमान रहती है। एक प्रकार की ही प्रभाशक्ति की भास्वरता प्रभा समान रहती है। उस पर्वत के रत्नगर्भ के प्राप्त होने वाली मणियों में इंद्र नीलमणि नाम के रत्न अत्यधिक गुणशाली होते हैं। जिन मणियों में मिट्टी, पत्थर, छिद्र और करकराहट की ध्वनि तथा नील गगन पर आच्छादित सघन मेघ छाया की आभा रहती है, वे वर्ण दोष से दूषित मानी जाती हैं, किंतु वहाँ पर वे ही इंद्र नीलमणियाँ अत्यधिक उत्पन्न होती हैं, जिनकी प्रशंसा रत्न शास्त्र के सुविज्ञ जनों के द्वारा की जाती है। धारण करने योग्य पद्मराग मणियों में जो गुण दिखाई देते हैं, मनुष्य इंद्र नीलमणि को धारण करके उसमें उन सभी गुणों को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार पद्मराग मणियों की 3 जातियां हैं, उसी प्रकार सामान्य रूप से इंद्रनील मणियों में भी 3 जातियां देखी जाती हैं। जिन उपायों के द्वारा पद्मराग मणि का परीक्षण किया जाता है, उन्हीं उपायों से नीलमणि का भी परीक्षण होता है। पद्मराग मणि को उपयोग योग्य बनाने के लिए जितनी अग्नि के साथ उसका सन्निधान अपेक्षित है, उसकी अपेक्षा अधिक अग्नि का सन्निधान इंद्रनील मणि के लिए साथ होना चाहिए। तब भी परीक्षण अथवा गुणों की अभिवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार की मणि को अग्नि में डालकर संतप्त नहीं करना चाहिए। अज्ञानतावश भी यदि कोई ऐसा करता है तो अग्नि की सम्यक मात्रा के परिज्ञान से रहित प्रदाह में जलाने के कारण उत्पन्न दोषों से प्रदूषित वह मणि ऐसा कृत्य करने वाले कर्ता एवं कर्ता करने वाले और करवाने वाले दोनों के लिए अनिष्टकारी होती है। कांस, उत्पल, करबीर, स्फटिक एवं वैदूर्य आदि मणियाँ इंद्रनील मणि के सदृश होने पर भी रत्न विशेषज्ञों अनुसार विजाती ही मानी जाती हैं। अतः इन उक्त सभी मणियों के गुरुत्व एवं काठिन्य धर्म की आवश्यक परीक्षा लेनी चाहिए।
जिस प्रकार कोई इंद्रनीलमणि ताम्र वर्ण को धारण कर लेती है, उसी प्रकार ताम्र वर्ण वाले करवीर तथा उत्पल नामक दोनों मणियों की भी रक्षा करनी चाहिए। जिस इंद्रनीलमणि के मध्य इंद्रायुध की प्रभा अवभाषित होती है, उस इंद्रनीलमणि को पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यधिक मूल्य वाली कहा गया है। 2 गुना 100 गुना अधिक परिमाण वाले दूध में रखने पर भी इसकी सांद्रण वर्ग की कांति से वह दूध स्वयं नीलवर्ण का हो जाता है, उसी को महानीलमणि कहते हैं। जिस प्रकार मासादि से की गई तौल के द्वारा, मासा तोला जो होता है, मासा आदि से तौल के द्वारा महागुणशाली पद्मरागमणि का मूल्य निर्धारण किया जाता है, उसी प्रकार सुवर्ण परिमाण 80 रत्ती की तौल से महागुणशाली इंद्रनीलमणि का मूल्य निर्धारण होता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से इस गरुड़ महापुराण के 72वें अध्याय में हमने आप लोगों को इंद्रनीलमणि के लक्षण तथा उसकी परीक्षण के बारे में आपको श्रवण करवाया। कल हम आपको 73वें अध्याय में वैदुर्य मणि की परीक्षा तथा उसकी वैदुर्य मणि की परीक्षा की विधि आपको श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तब तक के लिए हरिनाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।